इन 3 ऐप्स को जानकर तुम चांद तारे तोड़ पाओगे, तुम्हारे हाथ एलियन टेक्नोलॉजी लग जाएगा, स्पाइडरमैन बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल लाइफ में तुम जितने काम करते हो वो और स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। कैसे करोगे उसी के बारे में तो पूरा वीडियो है। तो चलो हमेशा की तरह उल्टी गिनती शुरू करते हैं। वेल आज सेकंड ऐप से स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऐप म्यूजिक ऐप है। जब प्ले स्टोर पर मैंने इसका रेटिंग्स देखा तो पता चला कि कोई इसे 9 साल से यूज़ कर रहा है, कोई इसे 8 साल से और कोई तो इसे 11 साल से इस्तेमाल कर रहा है। पागल तो नहीं है ये लोग जो फालतू के ऐप को 11 साल से चला रहे होंगे। ज़रूर कोई फीचर है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। ऐप का नाम बताऊंगा, फिलहाल 5 सेकंड इसके एनिमेशन की जलवे देखो और मज़ा ना आए तब बताना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पता नहीं इसका स्मूथनेस उस लेवल का शूट हो पाया है या नहीं जिस लेवल का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट अगर तुम चलाओगे तब तुम देखोगे इसके स्मूथनेस और एनिमेशन को। मतलब क्या बवाल एप्लीकेशन बनाया है यार इसके डेवलपर ने। और म्यूजिक ऐप है तो म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस की भी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ महीने ही पहले मैंने इस वीडियो के लिए कई सारे टॉप रेटेड म्यूजिक ऐप्स टेस्ट किया था, बट इस जैसा म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस मुझे किसी दूसरे ऐप में नहीं दिखा। यहाँ इसके जितने प्रीसेट्स दिए गए हैं उतने में ही तुम्हारा फेवरेट वाला ट्यून मिल जाएगा। मतलब मैनुअली तुम्हें यहाँ से सेट नहीं करना पड़ेगा जैसा कि नॉर्मल ऐप्स में हमें करना पड़ता है। इसके फीचर्स की वजह से मैं इतना तो कहूँगा कि तुम जो भी अच्छे से अच्छा म्यूजिक ऐप यूज़ करते हो ये उससे डबल ट्रिपल एडवांस और अच्छा है। और इस जैसा कोई दूसरा ऐप तुम्हें मिल जाए तो बता ज़रूर देना। इसका सेटिंग अपने आप में एक एडवांस टूल है। हर फीचर के लिए डीप कस्टमाइजेशंस दिया हुआ है यहाँ। और जाहिर है कि इतने कस्टमाइजेशंस करने के बाद तुम दोबारा इतने कॉम्प्लेक्स सेटिंग में घुसना पसंद नहीं करोगे, इसलिए यहाँ बैकअप एंड रीस्टोर का भी ऑप्शन है। सारे सेटिंग्स करने के बाद ऐप को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के बाद तुम यहाँ से एक बैकअप फाइल भी निकाल सकते हो ताकि फ्यूचर रीइंस्टॉलेशन में इसे रीस्टोर कर पाओ। और हाँ, इस ऐप के बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर सैयद मोइन ने बताया था। मोइन भाई ममनून हूँ आपका इतना अच्छा ऐप बताने के लिए। मैंने इतनी तारीफ़ कर दी इस ऐप की कि अब तुम इसे एक बार यूज़ किए बिना रह नहीं पाओगे। बट एक वजह है जिससे कि तुम इसे डाउनलोड करके भी यूज़ नहीं कर पाओगे। और ये ऐसा ऐप है जिसके बारे में मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम इसे एक बार डाउनलोड करोगे तो डिलीट कभी नहीं करोगे। उस वजह के बारे में भी बताऊंगा, बट पहले चलते हैं थर्ड ऐप की तरफ जो कि फाइनेंस से रिलेटेड तुम्हारे पैसे बचाने वाला ऐप है। मतलब कब पैसे आए और कब पैसे गए तुम तो मौके ही याद करते रह जाते होगे कि कब कितने पैसे गए। इस ऐप की वैल्यू बढ़ाने के लिए बता दूं कि इस ऐप को प्ले स्टोर पर 4.6 का रेटिंग मिला हुआ है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा रेटिंग माना जाता है। ओके, हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम नॉर्मल लाइफ में फेस करते हैं कि हमारा पॉकेट मनी या हमारे पास जो भी पैसा होता है वो कैसे ख़त्म हो जाता है, आखिर में हम सोचते ही रह जाते हैं। यह ऐप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। हमारे पास जितना भी पैसा होगा हमें यहाँ बस इनकम में एंटर कर देना है। अब पैसा है तो खर्च तो होगा ही ना, तो जैसे ही जितना पैसा खर्च होगा हमें बस यहाँ उतना एंटर कर देना है एक्सपेंस सेक्शन में। फॉर एग्जांपल, आज मैंने दोस्तों में थोड़ा पैसा उड़ाया था तो मेरे 300 खर्च हो गए। वो तो फिर भी कम खर्च हुए, नहीं तो जो डिज़ाइन के दोस्त आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वो तो तुम जानते ही होगे। यहाँ रीज़न भी एंटर कर सकते हैं ताकि बाद में पता रहे कि कितने पैसे किस पर उड़े थे। एंड में आपके पास एक डाटा मौजूद होगा कि आपने अपनी दोस्त पर कितने पैसे उड़ाए थे। और डन करते ही यहाँ से उतना पैसा माइनस हो जाता है और अब आपको पता होता है कि आपके पास कितना बचा हुआ अमाउंट है। बेसिकली आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और प्लान करके सेव भी कर सकते हैं। मुझे यह ऐप काफ़ी पसंद आया। एंड में पता ही नहीं होता था कि कितने पैसे किधर गए और सारे पैसे उड़ भी जाते थे। यूज़ करके देखना, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही ऐप है। ओके, नेक्स्ट ऐप जिसका साइज सिर्फ 15 MB है और जिसका रेटिंग्स में लोगों ने दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉलपेपर ऐप आई हैव एवर यूज्ड, आई लव द वॉलपेपर प्रोवाइडेड बाय दिस ऐप, ग्रेट ऐप डज व्हाट इट सेज, ये सब लिखा हुआ है तो वॉलपेपर ऐप बट उतना स्ट्रेट नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि एनिमेटेड वॉलपेपर भी प्रोवाइड करता है। मतलब तुम फ़ोन हिलाओगे तो इसके एलिमेंट्स उस हिसाब से मूव करेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि एनिमेटेड है तो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारा बैटरी तो रखे ही डिस्चार्ज होता रहता है। भाई यही तो खासियत है इस ऐप का। ये देख रहे हो, जिस ऐप पर मैंने इसे टेस्ट किया था ये उसका स्टैट्स है। 21 घंटा मैंने इसे यूज़ किया है और सिर्फ 1% बैटरी ही मेरा खर्च हुआ है। नॉर्मल एनिमेटेड वॉलपेपर ऐप से ये 4-5 गुना बैटरी कम यूज़ करता है। आपके मोबाइल में अगर जियो ऐप है तो ये उससे भी कम पावर लेगा, जैसा कि अभी आप यहाँ देख ही रहे होंगे। वेल, कभी ना कभी तुमने इसके सेकंड फीचर के बारे में ज़रूर सोचा होगा। वो ये है कि तुम्हारा वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, तुम्हें खुद से चेंज ना करना पड़े, जैसा कि नॉर्मली सब करते ही हैं। वेल, इसके अपीरियंस सेक्शन में आके
रैंडम वॉलपेपर डिज़ाइन को ऑन कर देना। उसके बाद जब भी तुम डिस्प्ले को ऑन ऑफ करोगे तो ये अपने हिसाब से वॉलपेपर को चेंज करता रहेगा। बाकी इसके अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग फीचर्स हैं जो कि तुम खुद एक्सप्लोर कर लोगे। काफ़ी आसान था इसलिए मैंने बताया नहीं, क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ। सो अब ऐप्स का नाम बता देता हूँ, नहीं तो ऐप्स को ढूंढोगे किस नाम से। इस ऐप का नाम है डूडल। इससे पहले वाले ऐप पैसे मैनेज करने वाले ऐप का नाम है IVY वॉलेट। वैसे काफ़ी तलाशने पर मुझे ये ऐप मिला था। खैर, और फर्स्ट ऐप का नाम है पावर रैम्प। पावर रैम्प के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ। मैंने कहा था कि अगर तुम एक बात नहीं सुनोगे तो इसे डाउनलोड करने के बावजूद तुम इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। वो बात यह है कि ये ऐप प्रीमियम मॉडरेट पर काम करता है। मतलब कि ऐप इंस्टॉल हो तो जाएगा, बट वो 3 दिन का ट्रायल होगा। 3 दिन बाद तुम्हें पैसे देना होगा इसे यूज़ करते रहने के लिए। और अगर 3 दिन बाद भी पैसे नहीं हो इसे देने के लिए तो चले आना मेरे इंस्टाग्राम पे, पैसे बचाने से रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे।